हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द टीवीएल कोचिंग। आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई प्लस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का जो सेशन चल रहा है, जिसमें सामान्य ज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चन को हम लोग 2-3 दिनों से देखते आए हैं, जिसका ये पार्ट जो है आपका 4 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो है जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था। तो कृष्णदेवराय की बात करें तो कृष्णदेवराय की जो है दरबार में आपका 2 गो यात्री पुर्तगाल से आए थे, वो थे डोमिंगा पायस और बारबोसा। यानी ए और बी जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद जो है किसकी रचना है। तो अमुक्तमाल्यद पुस्तक की बात करें तो ये जो है आपका कृष्णदेवराय द्वारा रचित गई पुस्तक थी। ये पुस्तक काफ़ी विख्यात है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। अदर एग्जाम में जो भी होता है कॉम्पिटिटिव, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का खंडहर जो मिला है आपका हम्पी में मिला है, यानी कि अधिक मात्रा में हम्पी में ही मिला है। तो इसको आपको याद रखना है, हम्पी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था। तो तालीकोटा के युद्ध में जो है आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य इधर राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है। तो अजमेर में अजमेर शरीफ आपको याद होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। ये आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि दोस्तों आपको ये बिलीव वगैरह नहीं होगा कि ये रिपीट हुए हैं या नहीं हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप उठा कर देख सकते हैं कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर बोल रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है आपका बीजक कहलाता है। तो बीजक इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 107 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है। तो उत्तर भारत में आपका रामानंद जो है विख्यात थे, ये भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे उत्तर भारत में, जिससे हम लोग जो है उत्तर भारत में ही हैं, उत्तर पूर्व में गिने जाते हैं लेकिन उत्तर में ही कहलाएंगे। तो ये बिहार, यूपी, उत्तराखंड वगैरह जो है, इसमें यहाँ पे आपका रामानंद जो है विख्यात थे भक्ति आंदोलन के को लेकर। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और खासकर बिहार के एग्जाम के व्यू से। तो 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 108 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीन पर बोल रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। तो संकीर्तन प्रथा के बात करें तो आपका इसके जन्मदाता है चैतन्य, इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है, नामदेव कहाँ के संत थे। तो नामदेव जो है आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र के संत थे। तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अलग हट के हैं, थोड़ा सा ये बोला जा सकता है कि हार्ड लेवल के हैं। तो इससे आपको कोई ये घबराने वगैरह नहीं है, बात नहीं है। आपको इस सारे क्वेश्चन को याद रखना है, इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा तो आप एग्जाम में
मैं आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास जितने कॉन्सेप्ट होंगे, जितने हार्ड लेवल के जो है क्वेश्चन होंगे, उस टाइप से आप जो है एग्ज़ाम में जो है थोड़ा सा आसान भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कतें का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसको आपको ये नहीं करना है कि थोड़ा सा ये हार्ड है या कुछ भी है, तो इस तरह इसको आपको लेकर नहीं चलना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका 110 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो बात करें अद्वैतवाद का, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है आपका शंकराचार्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखा जाता है जाए तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक के जन्म जो है आपका तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी में हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है, तलवंडी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, यानी भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको याद होगा भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। यही जो है आपका मंगोल का शासक था और मंगोल से भारत में आक्रमण किया था। इसके पहले काफ़ी बार आक्रमण किया था, लेकिन लास्ट बार जो है आपका आया तो तोप वगैरह लेकर आया और इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी के प्रथम पानीपत के युद्ध में पराजित करके मुगल वंश का की स्थापना कर दी। जब तब से जो है आपका मुगल वंश लगभग हमारा 1657 तक लेक मुगल वंश का यहाँ पे शासन चला। उसके बाद भी जो थे छोटे मोटे बादशाह थे जो 1707 ईस्वी तक भी यहाँ पे शासन किए हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि बाबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। मुगल वंश के संस्थापक के रूप में बाबर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो ये जो है आपका फारसी भाषा में लिखी थी। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका फारसी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। तो हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो है कन्नौज का युद्ध जब हुआ उस समय शेर खां से बुरी तरह पराजित हुआ था। ये जो है वहाँ से भागने के लिए नदी में फान गया था, लेकिन तब भी जो है आपका शेर खां उसको उसी जो है हत्या करने के पीछे मतलब नदी भी पार किए, लेकिन वो नहीं मिला। वहाँ से क्या हो गया कैसे क्या पता, यानी कि वहाँ से जो है भागकर जो है आपका कहाँ चला गया आप आपको याद होगा तो राजस्थान के जो है भान सिंह वहीं पे चला गया और वहाँ पे अपने बेटे अकबर का जो है जन्म दिया। तो वहाँ पे उसके अकबर के का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के अजमेर में ही हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन का 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना जो है आपका गुलबदन बेगम, यानी कि जो है गुलबदन बेगम इसकी जो औरत थी वही की थी हुमायूं नामा की रचना। तो यहाँ पे गुलबदन बेगम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा अपने बिहार के सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका अकबर जो है नामा किसकी रचना थी। तो अकबर नामा जो है आपका अबुल फजल की रचना थी। अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल अकबर का जो है चचेरा भतीजा बोला जाता है वही था। तो अबुल फजल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1575 ईस्वी में आपका हुआ था, वो भी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर तो कभी भी महाराणा प्रताप से लड़ा नहीं, लेकिन इसके सैनिक ही इससे लड़े थे, जिसमें महाराणा प्रताप सुदृढ़ होकर जो है लड़े थे और पराजित भी किए थे इसके अपने दुश्मनों को, लेकिन उनका घोड़ा थोड़ा सा चोटिल होने के कारण एक खाई को भी पार कर गया, लेकिन आगे चलकर उनकी जो है एक वन में जो है मृत्यु हो गई।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह है जो कि आपको जब आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत मिलेगी। 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घाटी लगवाई थी। तो न्याय की घाटी जो है आपका जहांगीर ने लगवाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा और जहांगीर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे बोल रहा है कि निम्न में से किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध शासक आपका जहांगीर था और स्थापत्य के लिए आपका अकबर हो जाएगा। तो स्थापत्य बोलेगा तो अकबर हो जाएगा और चित्रकला बोलेगा तो जहांगीर इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे और जहांगीर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे। तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो है आपका अकबर के समय में थे। तो इस प्रकार आप ये भी याद रख सकते हैं कि अकबर जो है काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। वो हिंदू मुस्लिम सबको एकता में विश्वास करता था, सबको एक रखने की बात करता था। और इस तरह जो है इसमें जजिया कर वगैरह भी अकबर के शासनकाल में नहीं चलता था, जो कि ब्राह्मणों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 122 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला आपका किसने बनवाया था। यहाँ पे सॉरी दोस्तों अकबर नहीं होगा, क्या होगा, शाहजहाँ होगा। शाहजहाँ इज द राइट आंसर। जिसने ताजमहल बनवाया था उसने जो है शाहजहाँ ने ही लाल किला भी बनवाया था। अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो ताजमहल आपको याद होगा शाहजहाँ की बीवी मुमताज महल के याद में बनवाया गया था। तो मुमताज महल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो आपको याद होगा कि पहला अंग्रेज व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस जो है आपका 1507 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो यहाँ पे जो है सॉरी दोस्तों 1507 नहीं 1607 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1607 याद रखना है, 1607 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 1610 में जो है आपका टॉमस रोज आया था। तो इस तरह आपको कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। तो रंगीला की बात करें तो रंगीला जो है आपका मोहम्मद शाह को कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो थे आज के 25 क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन को का सही जवाब बता पाए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इससे रिलेटेड और बिहार के अतिरिक्त जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी से रिलेटेड इस पर न्यूज़ वगैरह लेकर आते रहते हैं। तो आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।